हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों बजट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हाल ही में 13 से 16 मार्च 2023 के मध्य में दोस्तों हमारा जो गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन है दोस्तों, वहाँ पर विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। और गैरसैंण के जो भराड़ीसैंण में दोस्तों हमारा विधानसभा भवन है चमोली जनपद में, वहाँ पर इस विधानसभा सत्र आयोजन 13 से 16 मार्च 2023 के मध्य में किया गया था, जिसमें दोस्तों 15 मार्च 2023 को आपका राज्य का बजट पेश किया गया है हमारे राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। तो इसी बजट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बजट हो गया दोस्तों आपका जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूके पीएससी और यूके SSC दोस्तों आपके फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इसी विधानसभा सत्र में दोस्तों आपका आर्थिक सांख्यिकी 2022-23 भी जारी की गई है। तो इस आर्थिक सांख्यिकी 2022-23 के बारे में भी हम बात करेंगे इससे अगली वीडियो में जो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के बजट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड के वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों जिसे बजट कहा जाता है, उसी के बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करें। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि हमारे विधानसभा सत्र का आयोजन अभी हाल ही में दोस्तों हमारी जो शीतकालीन राजधानी है गैरसैंण में स्थित भराड़ीसैंण में दोस्तों हमारा क्या है विधानसभा भवन स्थित है, वहां पर दोस्तों हमारे इस विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है, 2023-24 के लिए हमारा जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया दोस्तों। और बजट पेश किसने किया, तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने दोस्तों 2023-24 का दोस्तों यह बजट पेश किया है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न शुरू होता है कि बजट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों केंद्रीय बजट कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 112 में दोस्तों हम बजट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा केंद्रीय बजट। ठीक है, और वहीं राज्य का बजट दोस्तों कौन से आर्टिकल में आता है, तो अनुच्छेद 202 आपको याद रखना है। राज्य के संबंधी जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि राज्य का जो बजट होता है वो आता है आर्टिकल 202 के अंतर्गत। ठीक है, और बजट पारित किसने किया है, उत्तराखंड राज्य सरकार का, या बजट को पेश किसने किया है अगर ये पूछा जाता है तो बजट को कौन पेश करता है, वित्त मंत्री करते हैं। और हमारे उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, और उन्होंने दूसरी बार दोस्तों अपना यह बजट पेश किया है। अब बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों हम। देखिए, विधानसभा सत्र का आयोजन दोस्तों 13 से 16 मार्च के मध्य में किया गया था हमारी शीतकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण नामक विधानसभा भवन में। और इसमें बजट कब पारित हुआ दोस्तों, तो 15 मार्च 2023 को दोस्तों इसी भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट पारित किया गया। किसके द्वारा किया गया, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा दोस्तों बजट पेश किया गया। कब यह बजट पेश किया गया, 15 मार्च 2023 को। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न इंपोर्टेंट है कि हमारा वर्ष 2023-24 के लिए दोस्तों राज्य का कुल बजट कितना है, तो राज्य का दोस्तों कुल बजट है दोस्तों 77,407.8 करोड़। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है, 77,407.8 करोड़ दोस्तों कुल बजट हमारा क्या किया गया है, पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। और यह दोस्तों बजट जो है यह पिछले वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पिछले वर्ष के बजट से दोस्तों ये 18.05% अधिक है। तो यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि बजट कौन से आर्टिकल में आता है, राज्य का बजट दोस्तों आर्टिकल हमारा 202 के अंतर्गत आता है राज्य का बजट, केंद्र का बजट आता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। विधानसभा सत्र का आयोजन कहां, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया गया था। बजट को कब पारित किया गया या बजट कब पेश किया गया, 15 मार्च 2023 को पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा पेश किया गया। कुल कितना बजट दोस्तों वित्तीय वर्ष हमारा 2023-24 के लिए पेश किया गया है, तो 77,407.84 करोड़ का दोस्तों बजट हमारा पेश किया गया है। और इस बजट में दोस्तों मुख्यतः हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और इस बजट में दोस्तों मुख्यतः जो फोकस है किन किन पॉइंटों पे किया गया है, तो रोजगार हो गया दोस्तों, रोजगार, निवेश और पर्यटन। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं, रोजगार, निवेश और पर्यटन। इन 3 क्षेत्रों पर दोस्तों विशेष फोकस किया गया है इस बजट के अंतर्गत। और गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला
पूर्ण बजट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो गैरसैंण में बजट किसने रखा है इस बार? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा रखा गया है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आपका और बन सकता है कि गैरसैंण में प्रथम बजट किसने रखा था? तो त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा हमारा दोस्तों गैरसैंण में प्रथम बजट रखा गया था। कब? 2018 में। और राज्य में दोस्तों प्रथम बजट किसके द्वारा रखा गया था और कब रखा गया था? तो राज्य में दोस्तों प्रथम बजट देहरादून में 3 मई सन 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा रखा गया था। यह भी आपको दोस्तों पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्ष या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दोस्तों हमारा कुल कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा? तो 77,407.84 करोड़ का दोस्तों बजट पेश किया गया है। और पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई दोस्तों? तो 18.05% की अधिक बढ़ोतरी की गई है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्टली दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कुल बजट हमारा 77,407.8 करोड़ का दोस्तों पेश किया गया है। तो इसमें बात आती है कि कुल प्राप्ति कितनी है और कुल व्यय कितना है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति दोस्तों यह आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि इस बार जो हमारा बजट है 2023-24 का, इसमें राजस्व प्राप्ति दोस्तों कितनी है? यह है 57,057.26 करोड़। ये क्या है दोस्तों? हमारी क्या है? राजस्व प्राप्ति है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्व व्यय कितना है, तो राजस्व व्यय है दोस्तों क्या? 52,747.71 करोड़, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति कितनी है? हमारा 57,057.26 करोड़ है। और वहीं राजस्व व्यय कितना है दोस्तों? वह है 52,747.7 करोड़। और वहीं दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? तो पूंजीगत प्राप्ति है 19,535.28 करोड़, ठीक है। और पूंजीगत खाते पर व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय कितना है? वह दोस्तों 24,659.37 करोड़। ये आपको दोस्तों डायरेक्टली फैक्ट याद रखने हैं कि कुल बजट कितने का पेश किया गया है? 77,407.8 करोड़ का दोस्तों बजट हमारा क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दोस्तों राजस्व प्राप्ति कुल कितनी प्राप्ति हुई है? राजस्व प्राप्ति है दोस्तों 57,057.26 करोड़। और पूंजीगत प्राप्ति दोस्तों कितनी है? पूंजीगत प्राप्ति है दोस्तों 19,535.28 करोड़। और वहीं दोस्तों कुल प्राप्ति कितनी है? कुल प्राप्ति है हमारी 76,592.54 करोड़, ठीक है। और वही राजस्व व्यय कितना है दोस्तों? राजस्व व्यय है 52,747.7 करोड़। और पूंजीगत जो व्यय है दोस्तों हमारा वो है 24,659.37 करोड़। और कुल व्यय दोस्तों कितना है? यह है 77,407.08 करोड़। ये आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको अभी डाटा बताया है कुल बजट का, कुल राजस्व प्राप्ति का, कुल पूंजीगत प्राप्ति का और कुल प्राप्ति का, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्ति इतनी है, कुल पूंजीगत प्राप्ति इतनी है, राजस्व खाते पर व्यय इतना है, पूंजीगत खाते पर व्यय इतना है और कुल व्यय आपका इतना है। ये दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। और बजट में दोस्तों रोजगार, निवेश और पर्यटन पर आपका विशेष फोकस किया गया है। क्या? रोजगार, पर्यटन और निवेश पर दोस्तों आपका विशेष फोकस किया गया इस बार के बजट में, ठीक है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, बजट मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 202 के तहत आपका पेश किया किसने? प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। और कहाँ पे? गैरसैंण के भराड़ीसैंण नामक विधानसभा भवन में दोस्तों यह बजट दोस्तों क्या किया गया है? पेश किया गया है। और रोजगार, निवेश और पर्यटन, ये 3 चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है, जिन पर दोस्तों विशेष फोकस किया गया। और पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों इस बार बजट में 18.05% की दोस्तों क्या हुई है? हमारी वृद्धि हुई है, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। और कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है, कुल राजस्व व्यय कितना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला हमारा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक दोस्तों उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका टैगलाइन है उत्तराखंड @2025। ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। और इस बार के बजट में हमारा राजस्व अधिशेष कितना है? यह है दोस्तों 4,309.55 करोड़, ठीक है। और वहीं राजकोषीय घाटा दोस्तों कितना है? यह है 9,046 करोड़ का। ये भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो हमारा बजट है 23-24 का, इसमें राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों? 9,046 करोड़ का अप्रोक्सीमेट इसमें राजकोषीय घाटा है, जो कि जीडीपी का कुल दोस्तों कितना? 2.72% है। ये भी आपको याद रखना है कि राजकोषीय घाटा कितना है? 9,046 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 2.72% है, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों एक बार प्रश्न आप पूछा जा रहा है आपसे कि जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम बार कब बजट पेश किया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों? तो इस बार दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम बार बजट पेश किया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय का दोस्तों 0.5% दोस्तों आपका क्या है?
व्यय किया जाएगा। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय का 0.5% इसमें व्यय किया जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए। तो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम बार बजट पेश किया किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आप जेंडर बजट में भी आपकी बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, अब जेंडर बजट क्या होता है आपका? मुख्यतः इसकी शुरुआत जो उत्तराखंड में हुई थी दोस्तों 2007-8 में सर्वप्रथम जेंडर बजट पेश किया गया था, और संसाधनों व कार्यों के आवंटन जो हमारे जेंडर के आधार पर किया था, जैसे महिलाओं के लिए कुछ अलग सी योजनाएं या अलग से कुछ। ठीक है, तो जेंडर बजट में भी दोस्तों इस बार कितनी बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो जेंडर बजट कितना है इस बार का? वो है 13,920.12 करोड़। ठीक है, और संसाधनों और कार्यों का आवंटन इसमें क्या होता है? जेंडर के आधार पर किया जाता है, यानी कि मेल फीमेल के आधार पर किया जाता है। और 2007-8 में दोस्तों पहली बार क्या हुआ था? जेंडर बजट उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया था। और जलवायु परिवर्तन के आधार पर प्रथम बार बजट का पेश किया गया 2023-24 में, 2023 में यानी कि पेश किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों सप्तऋषि की तर्ज पर, आपको बताया दोस्तों केंद्र में क्या चल रहा है? सप्तऋषि अवधारणा आपकी चल रही है, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सप्तऋषि की तर्ज पर ही दोस्तों सप्त किरण आपका 7 आपके क्या हुए हैं? टारगेट तय किए गए हैं उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सप्तऋषि की तर्ज पर ही क्या सप्त किरण का आयोजन भी यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें सप्त किरण में क्या क्या आपके दोस्तों 7 टैगलाइंस हैं। यह है मानव पूंजी निवेश, दूसरा है समग्र कल्याण, तीसरा है स्वास्थ्य सेवा और सुलभता, चौथा है सुलभ आवागमन, पांचवा है दोस्तों प्रौद्योगिकी पर जोर, छठा है आपका इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, और सातवां है दोस्तों आपका क्या? पूंजीगत खर्च। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है सप्त किरण में क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, सप्त किरण में हमारे 7 पॉइंट्स हैं। मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी और पूंजीगत खर्च। तो यहां से प्रश्न बन जाएगा सप्त किरण में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, इन 7 के 7 पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है, और केंद्र सरकार की जो सप्तऋषि योजना है दोस्तों हमारा, उसमें भी आपको पता है कि 7 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा भी दोस्तों आपका क्या ये सप्त किरण आपके पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि ये मानव पूंजी निवेश क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पोषण, शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए अनुकूल माहौल आपका ये मानव पूंजी निवेश के अंतर्गत आएगा। समग्र कल्याण में दोस्तों आपका समावेशी विकास में योगदान से संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा यानी कि सस्ते इलाज, स्वास्थ्य सेवाओं में सुलभ्यता, ये एक लक्ष्य है इसका। ठीक है, सप्तकिरण का। सुलभ आवागमन यानी कि बेहतर सड़क, रोपवे, ये सब चीज़ें, रेल, इसका विकास करना है इसमें। ठीक है, अगला है आपका प्रौद्योगिकी पर जोर दोस्तों, जो आपका टेक्नोलॉजी है उस पर जोर दिया जाएगा, नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है आपका इकोनॉमी बनाम इकोलॉजी, यानी कि प्रकृति के साथ मिलकर दोस्तों आपका क्या है? इकोनॉमी को बढ़ाना। ठीक है, अगला आपका पूंजीगत खर्चा, यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर पूंजीगत व्यय करना। यह सभी दोस्तों आपका क्या है? सप्त किरण के अंतर्गत आपके क्या हैं? 7 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार ने भी दोस्तों इसी प्रकार के क्या सप्तऋषि सप्तऋषि को दोस्तों लॉन्च किया था। सप्तऋषि में उनके 7 पॉइंट थे, यानी कि मेनली आपकी क्या थी? 7 प्राथमिकताएं थी आप ये कह सकते हैं, जिसमें समावेशी विकास था, अंतिम जो आपका क्षेत्र तक पहुंचना था या अंतिम मील तक पहुंचना था, बुनियादी ढांचा और निवेश करना था, क्षमता को उजागर करना था, हरित विकास करना था, युवा शक्ति और वित्तीय निवेश था। इसी प्रकार से दोस्तों यह वित्तीय क्षेत्र था। उसी प्रकार से दोस्तों सप्त किरण यानी कि 7 प्राथमिकताओं को राज्य सरकार के द्वारा भी लॉन्च किया गया। मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी और पूंजीगत खर्च। ये दोस्तों आपको डायरेक्टली पॉइंट याद रखने हैं। अगला कुछ दोस्तों और पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों बजट का सार आपका राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है आपकी 2023-24 में? यह है 57,057.26 करोड़। ठीक है, और वही दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं आपकी? 19,535.28 करोड़ है। तो कुल प्राप्ति हो जाएगी आपकी 76,592.54 करोड़। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। आप देखिए आपकी राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आता है दोस्तों? कर राजस्व आता है, करेत्तर राजस्व आता है। पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली आता है, उधार और अन्य देयताएं, ये पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां आपकी कितनी होगी? 76,592.54 करोड़ होगी। ऐसे व्यय की बात करें तो राजस्व खाते पर व्यय है 52,747.71 करोड़ का, जिसमें ब्याज पर जो भी इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है, और पूंजीगत खाते पर जो व्यय है आपका वो है 24,659.37 करोड़ का, जिसमें पूंजीगत परिव्यय, ऋणों की अदायगी या ऋण और अग्रिम ये सब कुछ आता है। तो कुल आपका व्यय हो जाएगा 77,407.08 करोड़। कुल 77,407.84 करोड़ का दोस्तों बजट आपका हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इस वर्ष पेश किया गया है। ठीक है, अब राजस्व अधिशेष घाटा कितना है? 4309.55 करोड़ है। राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों? 9,046.91 करोड़ है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जो कि जीडीपी का 2.72% है। प्रारंभिक घाटा कितना है? यह है 2885.51
करोड़। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में ना अलग अलग पैसा दिया गया है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपका धन आपको पता है कि हर विभाग को जैसे बजट है तो ये अप्रोक्सीमेट टोटल बजट हो गया, तो टोटल बजट में से किस विभाग को क्या क्या दिया जाएगा दोस्तों, उसी में इंपॉर्टेंट है कुछ जो कि पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, G20 बैठकों के लिए दोस्तों कितना रुपया दिया जाएगा, 100 करोड़ रुपए G20 बैठकों के लिए दिया गया है। जोशीमठ आपदा दोस्तों आपको पता है कि जोशीमठ में पुनर्निर्माण कार्य के लिए दोस्तों 1000 करोड़ का बजट दिया जाएगा जोशीमठ आपदा के लिए। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान में दोस्तों 813.13 करोड़ का बजट दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों 10,459 करोड़ का बजट दिया जाएगा। ऐसे ही उद्यान विभाग को दोस्तों आपका 815 करोड़ का लगभग बजट दिया गया है। 2025 तक दोस्तों राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का युवा देखिए दोस्तों रोजगार को प्रथम प्राथमिकता दी गई है, तो स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है, ऐसे ही एक टैगलाइन है दोस्तों कि उत्तराखंड का युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देगा। ठीक है, स्वरोजगार योजना के लिए दोस्तों 40,000 करोड़, याद रखना आपको, स्वरोजगार योजना के लिए क्या 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 10,459 करोड़ का प्रावधान किया है। G20 के लिए 100 करोड़ का किया है, आपको बता दिया। बाकी बालिका साइकिल योजना के लिए दोस्तों 15 करोड़ का आपका प्रावधान है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों युवा शक्ति पर फोकस किया गया, आपको पता ही है। NCC जो कैंडिडेट थे उनका भत्ता बढ़ाया गया है। ठीक है, और भी कई सारे पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि उद्योग विभाग को 461 करोड़ के आसपास दिया गया है। पर्यटन विभाग को 302 करोड़ दिया गया। ये तो वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप जैसे कृषि विभाग को 1294 करोड़ दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को 4217 करोड़ दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका लोक निर्माण विभाग को आपका 2791 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ऊर्जा विभाग को आपका 1251 करोड़ दिया गया है। सिंचाई विभाग को आपका 1443 करोड़ दिया गया है। ठीक है, जोशीमठ भूदशा वगैरह वगैरह के लिए 1000 करोड़ का बजट दिया गया है। ये दोस्तों प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि जोशीमठ आपदा देखिए अभी चल रही है प्रोग्रेस में। ठीक है, ऐसे दोस्तों देखिए एनसीसी जो कैडेट थे इनका जलपान भत्ता बढ़ाया गया है। पहले एनसीसी कैडेट का जो जलपान भत्ता था यह कितना था दोस्तों, 15 रुपये प्रति प्लेट था, और अब इसे बढ़ाकर दोस्तों 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और राज्य के विभिन्न विभागों में दोस्तों अवस्थापना कार्य हेतु 1300 करोड़ का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और भी कई सारे दोस्तों आपके प्रावधान है, अलग अलग विभागों को इसमें अलग अलग बजट पेश किया गया है, अलग अलग पैसा दिया गया है। तो उतनी सारी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, फिलहाल जो इंपोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में दोस्तों इस बार संशोधन किया गया है। तो जो उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट जो प्रबंधन अधिनियम था यह कब से लागू हुआ था, तो 27 अक्टूबर 2005 से दोस्तों यह बजट जो प्रबंधन अधिनियम है उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें दोस्तों इस बार 2023 में संशोधन किया गया है। 2016 में भी इसमें संशोधन किया गया था। उत्तराखंड राज्य पर कर्ज की बात करें दोस्तों तो 31 मार्च 2023 तक दोस्तों उत्तराखंड राज्य पर कुल हमारा कितना कर्ज है, 68,884 करोड़ का दोस्तों कर्ज है। अभी वर्तमान में आप देखिए दोस्तों इतना हमारे राज्य सरकार के पास में कर्ज है, और अगले वर्ष दोस्तों जो हमारा है 31 मार्च 2024 तक हमारा कर्ज होगा राज्य पर, वह राज्य के इस बार के बजट यानी कि 77,407 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तराखंड राज्य पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। तो राज्य पर वर्तमान स्थिति कितना कर्ज है, 68,884 करोड़ का कर्ज है। कब यह राज्य बजट के बराबर हो जाएगा, 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों आपका क्या होता है, वित्तीय वर्ष आपका चलता है। ये आपको दोस्तों डायरेक्टली पॉइंट नोट डाउन करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड में से 12 विधेयक अभी पारित किए गए हैं, और उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों गांवों की सूरत बदलने के लिए ग्राम्य विकास महायोजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें 5 करोड़ दोस्तों क्या बजट का प्रावधान आपका किया गया। किसमें, ग्राम्य विकास महायोजना में। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और शिक्षा रोजगार ये मेनली आपको इसके संबंध में याद रखने हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगला जो हमारा वीडियो रहेगा ना वो बनाऊंगा आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के ऊपर वो हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम बात करेंगे। उसमें भी कई सारे डाटाज हैं जिनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की भूमिका क्या क्या है, कैसे कैसे उसमें प्रोग्रेस हो रही है, इन सारे पॉइंटों के बारे में दोस्तों हम उस वीडियो में बात करेंगे। अब कुछ अन्य फैक्ट्स भी हैं दोस्तों हमारे, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य सरकार के पास में कितना पैसा कहाँ से आता है, कितना रुपया कहाँ से आता है। देखिए, तो सर्वाधिक जो पैसा आता है वह स्वयं का कर राजस्व से आता है। ठीक है, 25.89%। ठीक है, यह है स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, करेत्तर राजस्व से 6.17% आता है। ऐसे करों के
केंद्रीय करों के राज्यांश से 14.79% आता है, सहायता अनुदान से 27.07% आता है, लोक लेखा शुद्ध से 0.78% आता है, ऋणों एवं अग्रिम की वसूली से 0.10% आता है, लोक ऋण से आपका 25.21% आता है। ये इसका दोस्तों ग्राफ है, कितना रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, ऐसे कितना रुपया कहाँ जाता है दोस्तों, उसका भी ग्राफ यहाँ पे है। वेतन भत्ते आदि अधिष्ठान व्यय, इसमें टोटल आपका 24.98% जाता है। निवेश ऋण में आपका 15.23% जाता है। सहायक अनुदान अंशदान राज्य सहायता में आपका 6.24% जाता है। ब्याज लाभांश में आपका 7.06% जाता है। वृहद निर्माण कार्य और लघु निर्माण कार्य में 10.55% जाता है। अन्य आय में 25.23% जाता है। और पेंशन में आपका क्या है 9.81, इतना दोस्तों आपका क्या होता है जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों आपको अब डायरेक्टली याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक पैसा कहाँ जाता है राज्य के, तो सर्वाधिक जो पैसा आप ये कह सकते हैं कि वेतन भत्ते मजदूरी आदि में जाता है। और सर्वाधिक जो रुपया आता है वह कहाँ से आता है दोस्तों, अगर आप प्रश्न पूछाता है तो 27.07% दोस्तों जो आपका आता है केंद्रीय सहायता से, सहायता अनुदान से हमारे राज्य के पास में पैसा आता है। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, और आर्थिक सांख्यिकी के बारे में दोस्तों इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगामी एग्जाम्स की तैयारी के लिए दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं। धन्यवाद।